हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। और साथ ही इस टाइप के इसके जो क्वेश्चन होंगे वो रेशियो मेथड से कैसे सोल्व होते हैं, बिना कोई फॉर्मूले याद किए आप इसके क्वेश्चन को कम से कम टाइम में 10 सेकंड के अंदर किस तरीके से सोल्व कर पाओगे, आज हम उस मेथड के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो इसके बेसिक से अगर हम इसके क्लास लेकर आए, किस तरीके से फॉर्मूला डेराइव होता है, किस तरीके से इसके फॉर्मूले हम बनाते हैं, तो उस क्लास के लिए अगर आप चाहते हो हमसे वीडियो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड के अंदर रेशियो मेथड से सोल्व कर पाएंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है, बाहु का मतलब यहाँ पर होता है भुजा, जिसे हम बोलते हैं साइड, और सम का मतलब समान। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर जो ए बी बी सी सी है, ये तीनों साइड इक्वल है, इसलिए हमने इसको समबाहु त्रिभुज बोला। और दूसरी चीज आप क्या याद रखोगे कि यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका हर एक कोण क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। और हर एक कोण की जो वैल्यू होती है जो 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो हर एक एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री का होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ए से लेके अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पर, तो इसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे, इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, इसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं, इसे हम एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जो एडी देख रहे हो, ये एडी हमारे पास मीडियन भी है इस ट्रायंगल का, ठीक है। इसी को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, तो ये एल्टीट्यूड भी होता है। इसी को हम एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। तो ये सब नाम, और इसी चीज को हम हाइट भी बोलते हैं, तो ये हाइट भी कहलाती है। यहाँ पर इस ट्रायंगल का एक सेंटर होता है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ से। यहाँ पर अगर आप ए से लेके डी तक की वैल्यू देखोगे तो ये पूरा इसका जो रेशियो में होता है वो 2:1 होता है। इसका मतलब ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो रेशियो में 1 होती है, ओ से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेशियो में ये ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस रेशियो में 2 होती है, और ओ से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है वो रेशियो में 1 होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक साइड लोगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड इक्वल होती है, तो कोई भी एक साइड लेंगे, लेट सपोज मैंने एक साइड ली BC, तो ये जो रेशियो में होती है इसकी वैल्यू, तो रेशियो में इसकी वैल्यू होती है 2√3। तो यहाँ पर BC जो हमारे पास हो जाएगा रेशियो में, वो होता है 2√3 यूनिट। अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम यूनिट में बात करेंगे। इसके अलावा जो AO होता है वो हमारे पास रेशियो में 2 यूनिट होता है। इसके बाद OD रेशियो में होता है 1 यूनिट। अब जो हाइट होती है, तो देखो हाइट ए से लेकर डी तक की टोटल डिस्टेंस हाइट होती है हमारे पास। तो ए से लेकर डी तक की टोटल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये रेशियो में कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस AO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OD। और AO प्लस OD तो 2 + 1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। इसका मतलब हाइट जो होती है रेशियो में वो 3 यूनिट होती है। ये चीज आप याद रखोगे। इसके अलावा आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर होता है, और इस सेंटर पर हम एक अंतर्वृत्त बनाते हैं। अंतर्वृत्त का मतलब इस त्रिभुज के अंदर अगर हम एक कोई वृत्त बनाते हैं तो ये त्रिभुज का भी सेंटर होगा, और ये सर्कल का भी, वृत्त का भी सेंटर होगा, और ये वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास वृत्त बना इसको हम बोलते हैं अंतर्वृत्त। क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त। अगर त्रिभुज के अंदर अगर आप वृत्त बना रहे हो तो उसको हम बोलते हैं अंतर्वृत्त। और अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो OD। तो यहाँ पर OD जो होती है इसको हम त्रिज्या को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिट में 1 यूनिट होती है रेशियो में। इसके अलावा अगर हम एक परिवृत्त बनाते हैं, तो परिवृत्त क्या होता है, इस त्रिभुज के वर्टेक्स से, ठीक है, इस त्रिभुज के वर्टेक्स से जो हम वो बनाते हैं क्या, सर्कल। तो यहां से अगर आप इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो त्रिभुज के शीर्षों को मिलाकर बना रहा है, तो यहाँ पर A से लेके O तक की ये जो डिस्टेंस होती है, A से लेके O तक की डिस्टेंस, ये एक परिवृत्त की त्रिज्या होती है। अगर आप त्रिभुज में बाहर की तरफ एक
वृत्त बना रहे हो तो उस वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त, और जिसमें जो त्रिज्या होगी वो ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस होगी, और इसे हम डिनोट करेंगे इस कैपिटल आर से। और यहाँ अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू यूनिट में कितनी है, 2 है, तो कैपिटल आर की यूनिट में वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट। इसका मतलब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 2 यूनिट होती है रेशियो में। और इसके अंदर अगर हम अंतर्वृत्त बनाते हैं जो त्रिभुज के अंदर बनता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो उसकी जो रेडियस होती है वो यूनिट में कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। ये चीज आप याद रखोगे। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमसे पूछा अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो साइड होती है, ये साइड हमने एक बीसी साइड ली थी, ये साइड रेशो में कितनी होती है, 2√3 होती है। और हमसे क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो एक जिसकी एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा 6 सेंटीमीटर दी है, लेकिन रेशियो में भुजा कितनी होती है, तो 2√3 यूनिट होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2√3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो आप देखोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और ये आ जाएगा डिवाइड में 2√3। 2 से आप कैंसिल कर दोगे 6 को 3 टाइम, तो हमें मिल जाएगा 3/√3। और 3/√3 को हम क्या लिख लेंगे, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और डिवाइड में चल रहा है √3, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी √3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब हमसे पूछा क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अभी मैंने बताया जो अंतर्वृत्त इस त्रिभुज के अंतर बनता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो यूनिट में 1 यूनिट होती है। और जो परिवृत्त बनता है जो त्रिभुज के वर्टेक्स को मिलाकर त्रिभुज के बाहर बनता है उसकी जो त्रिज्या होती है यूनिट में 2 होती है। तो यहाँ पर हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, 1 यूनिट ही होती है। इसका मतलब √3 क्या हो जाएगी, इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें रेशो से इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप सोचोगे सर कि मैं इसका बेसिक बताऊं, तो देखो मैं यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो लगभग रेशो मेथड से सोल्व कराने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर इसके हमें फॉर्मूले किस तरीके से डिराइव होते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से अगर आप चाहते हो कि मैं इसके 0 लेवल से डिस्कस करूँ इसके कंटेंट को, इसके बेसिक को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम इसके बेसिक को लेकर भी जल्दी से आपके साथ आने वाले हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या की लंबाई हमें दी है 3 सेंटीमीटर। अंतर त्रिज्या का मतलब यहाँ पर जो अंतर्वृत्त बना है उसकी त्रिज्या। तो देखो लंबाई हमें दी है 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, इस मतलब हमसे इसकी साइड पूछी है। तो अंतर त्रिज्या का मतलब अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमारे पास यूनिट में होती है 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे क्या पूछा, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भुजा की जो साइड की लंबाई रेशियो में कितनी होती है, 2√3 रेशियो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो हमसे क्या पूछा है, साइड की जो लेंथ है, तो साइड की लेंथ कितनी होती है, तो आपको रेशियो में पता होना चाहिए 2√3 होती है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो 2√3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 का 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6√3। तो इसमें जो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी वो 6√3 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अंतः त्रिज्या जैसे ही बात करें मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बताया अंतः त्रिज्या क्या होती है, यूनिट में 1 होती है। इसकी मध्यिका की लंबाई बताइए। तो मध्यिका मैंने बताया था जिसे आप मीडियन कह सकते हो, है ना, इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। यही हमारे पास हाइट होती है, यही हमारे पास एल्टीट्यूड होता है, और यही हमारे पास क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। ये चारों चीजें इस समबाहु ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में एक ही चीजें होती है। अब 1 यूनिट अंतः त्रिज्या मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा मध्यिका। तो मध्यिका मैंने बताया था
यूनिट में कितनी होती है, 3 यूनिट होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप देख के सेकंडों में 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल पाओगे। देखो अंतः त्रिज्या दी है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। मध्य का पूछा है, मध्य का यूनिट में 3 होती है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप 2 से 10 सेकंड अगर आपने लगा दिए तो इसका मतलब बहुत लगा दिए। तो ये कम से कम टाइम में किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे सिर्फ रेशियो मेथड से, तो उसको मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। बेसिक मेथड मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं इसके बेसिक पर क्लास लेकर आए तो मैं बिल्कुल बेसिक पे भी आपके इसके क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें मैं फॉर्मूला डेराइव करना बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इनको रेशियो में 2√3 साइड को रेशियो में क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसकी मध्यिका को सेंटर से 2 पार्ट में 2:1 रेशियो में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी मैं बिल्कुल आपको बेसिक वाली क्लास अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे अगर रेशियो मेथड से, तो आप समबाहु त्रिभुज के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब क्या बोला है, एक जी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। हमारे पास वो कोई त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज जिसमें जी हमें दिए रखा है, क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक। तो हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, हमसे क्या बोला है, जी उसका केंद्रक है। तो यहां पर केंद्रक होगा जी, और ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। हमसे क्या बोला है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और ए जी की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी है। मैंने आपको बताया था ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये रेशियो में 2 यूनिट होती है। ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो रेशियो में 1 यूनिट होती है। ये साइड की जो डिस्टेंस होती है ये रेशियो में 2√3 यूनिट होती है। और पूरी जो मध्यिका होती है, पूरी जो हाइट होती है वो रेशियो में 3 यूनिट होती है। अब हमसे ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ए बी जो साइड है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी। अब साइड रेशियो में कितनी होती है, तो ये रेशियो में होती है 2√3। इसका मतलब 2√3 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10/2√3। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/√3। अब आपसे क्या पूछा, एजी मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछी है, तो ये डिस्टेंस यूनिट में कितनी है तो होती है, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट होती है। अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 5/√3 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5×2 = 10 डिवाइड बाय √3 या 10 डिवाइड बाय √3, तो आप देखोगे ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो इसको और हम सोल्व कर लेंगे, 10 डिवाइड बाय √3। आप क्या करोगे, यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दोगे, जिसमें √3 से ऊपर और √3 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा 10√3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो 10√3 सेंटीमीटर यहाँ हमें एजी की वैल्यू मिल जाएगी ऑप्शन नंबर 2 में जो हमें दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब 1 यूनिट की हमें वैल्यू गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसकी भुजा की लंबाई मतलब 2√3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो 2√3 वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 × 3 6y और 6 × √3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। आज की क्लास में मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसी मेथड पर। अगर आप चाहते हो इसका बेसिक पार्ट लेकर आऊं या इसके और क्वेश्चन लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक एक टॉपिक पर, जैसे समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पर पूरे कॉन्सेप्ट की एक वीडियो लेके आए, साथ ही उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, फिर इसके बाद हम एक पैरेललोग्राम पर लेके आए, फिर इसके बाद हम किसी दूसरे ट्रायंगल पर हम लेके आए, रेक्टेंगल पर लेके आए, तो हमें चाह रहा हूं कि एक एक टॉपिक पर हम आपके साथ पूरे डिटेल में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करें और साथ ही उसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा और यहाँ आप पूरे कंटेंट को, पूरे बेसिक को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट ट्रायंगल के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।